देखिए लाइट का बिल्कुल ब्राइट हो चुका है। पहले जो कलर था अपने को जो हल्का पीला और लाल रंग की कलर की जो है लाइटें दिख रही थी, अब बिल्कुल ब्राइट है। पहले के और अब के मुकाबले दिन और रात का फ़र्क हो गया बिल्कुल। अब तो रात में भी दिन लग रहा है और पहले लाइट थी ऐसे बिल्कुल जो है मंद मंद जल रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो पीछे आप देख सकते हो ट्रैक्टर की शो जो है ऊपर पड़ी है। क्या कुछ करने वाले हैं वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसकी लाइट जो है किस प्रकार से जल रही है। तो सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर लेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिले तो बहुत सारे लोग लगा देते हैं और पता नहीं होता कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो जिसकी वजह से बाद में काफ़ी समस्या आती है। तो सब चीज़ें कवर करेंगे, आप वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो फ़िलहाल कुछ इस तरीके से हैं, ये अपनी दोनों लाइट्स हैं और ये जो है अपन स्विच इसके अंदर लगाने वाले हैं जो कि रिले है। इसको आपको निकाल के दिखाते हैं। यूनो मिंडा, इसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, तो आप इसकी रिले वगैरह ले सकते हैं। और ये रिले है, तो ये इसकी रिले, इसकी कैपेसिटी जो है वो है 100-130 की, यानी कि ये जो बल्ब जला सकती है, ट्यूब जो होती है 100-130 वाट की ट्यूब जला सकती है। बाकी अपन जो इसमें लगा रहे हैं तो ये 55-60 की है, इसमें लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी। इस तरीके से आती है और साथ में सारा इसका सॉकेट वगैरह अपने को मिल जाता है। और इसका प्राइस जो है वो पड़ता है अपने को, कहाँ पे थे ये रहे, इस तरफ 266 के आसपास है, 250 रुपये के आसपास रिले का प्राइस पड़ता है। जोड़ना कैसे है, वायरिंग जो है वो आपको समझा देंगे अच्छे से। सबसे पहले लाइट चेक करवाते हैं किस तरीके से जल रही है। अभी लाइट लो बीम में जल रही है और इसका आप कलर देखिए किस प्रकार से आ रहा है। ब्राइट लाइट नहीं है, लाल सा जो कलर है इसके अंदर शो हो रहा है लाइट के अंदर। अब इसको करते हैं हाई बीम पे, हाई पर करी, ये देखिए इस तरीके से जल रही है। और रिले लगाने के बाद आप देखना किस तरीके से जलती है। रात का व्यू है वो भी आपको दिखाते हैं। यानी कि कुल मिला के बात ये जो इसके अंदर शाइनिंग है बहुत कम आ रही है। इसका मतलब है बल्ब को जो है करंट कम मिल रहा है, उसको पूरा कर देगी ये रिले जो है, इससे करंट पूरा हो जाएगा तो अच्छे से जलेगी। अभी रात का व्यू आपको दिखाते हैं। अब आप वीडियो में देख पा रहे होंगे जो ट्रैक्टर की लाइट है वो रेड कलर की आ रही है। अच्छे से समझ में आए इसके लिए ट्रैक्टर की सारी लाइटें ऑन कर रखी है। और आप जो है मेन हेडलाइट की लाइट देखिए किस प्रकार से आ रही है। हल्का पीला रंग और लाल रंग जो है ये शो कर रही है। यानी कि कुल मिला के बात ये अच्छे से प्रॉपर लाइट नहीं दे रही है, लाइट कमज़ोर है। आगे भी आपको दिखा देते हैं ट्रैक्टर के आगे किस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए कुल मिला के इतनी ब्राइटनेस जो है इनकी है। अब आप देखिए ट्रैक्टर की लाइटें कितनी कमज़ोर है, आगे की दोनों लाइटें जल रही है और इतनी ब्राइटनेस है। अब ट्रैक्टर पे बैठे हैं और ये देखिए लाइटें जो है किस प्रकार से जल रही है, बिल्कुल कमज़ोर है। ये जो है अपनी लो बीम पे है और ये हाई बीम पे है। कुछ इस तरीके से लाइट जल रही है और बिल्कुल भी ब्राइटनेस इनके अंदर नहीं है, ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो चुकी है। इसके कारण बहुत सारे होते हैं और जब इसको अच्छे से कर लेंगे इसके अंदर रिले वगैरह की फिटिंग, उसके बाद आपको दिखाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है। बल्ब सेम ही रखेंगे और अपनी जो लाइट है ट्रैक्टर की वो भी बढ़ जाएगी। अब आपने देख ली, अब इसको चेंज करने के बाद आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको वायरिंग समझा देते हैं। आपका जो भी ट्रैक्टर है उसके अंदर आपको लाइट की हाई और लो बीम की वायर को सबसे पहले पता करना है। और फार्म ट्रैक है तो इसके अंदर आपको बताते हैं। तो ट्रैक्टर की लाइट के अंदर 2 पॉइंट है, एक तो अपने एलईडी के हो गए और दूसरी ट्यूब के हो गए। तो इन दोनों को अलग अलग करना है आपको। और जो अपनी लाइट का है उसको आपको इस लाइनिंग में से, वायरिंग में से इसको काटना होगा। इस ट्रैक्टर में ये दोनों अपनी एलईडी की है, तो अगर आपको समझ में आए तो ठीक, वरना इन कपलर को निकाल के देख लें। जिससे एलईडी बंद हो रही है वो एलईडी के हो जाएंगे और ये अपने लाइट के हैं। हमने अच्छे से चेक कर लिए अपने ट्रैक्टर के अंदर ये दोनों पॉइंट लाइट के हैं। और इस तरफ देखते हैं तो ये दोनों पॉइंट जो है अपनी लाइट के आगे। 2 वायर इसलिए हैं क्योंकि एक तो इसके अंदर हाई बीम का हो गया, एक लो बीम का हो गया। और अर्थ जो है एलईडी और इन दोनों का एक है। इसके अंदर जो ब्राउन कलर की वायर है ये अपनी एलईडी के लिए अर्थ है और यही अर्थ जो है अपनी ट्यूब के अंदर जा रहा है। तो ये वायर होगी अपनी अर्थ की और ये दोनों होगी अपनी मेन जो हाई लो बीम की वायर है। इस रिले को बोलते हैं ड्यूअल हेडलाइट रिले और इसका काम यही है बस पावर को डायरेक्ट कर देना लाइट के लिए। 2 टर्मिनल होते हैं इसके अंदर, यानी कि 2 ट्रांसफार्मर और रिले लगी होती है एक के ही अंदर, जो दोनों लाइट को कंट्रोल करती है, हाई बीम पे और लो बीम पे। एक लो बीम के लिए हो गया और दूसरा हाई बीम के लिए हो गया। तो इसकी वायरिंग कैसे करनी है, इस तरफ इसका डायग्राम बना हुआ है।
इसको आपको समझाते हैं। T1 T2 ये टर्मिनल होते हैं जो कि बैटरी के हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी लगा सकते हो इन दोनों पे, बाकी इस पे आप वायर की कलर से लगाएं तो बढ़िया रहेगा। अच्छे से समझने के लिए हमने इसका जो है कपलर निकाल दिया। अब इसमें आपको समझाते हैं। 6 पॉइंट है इसके अंदर, तो बीच वाले दोनों T1 T2 ये अपनी बैटरी के पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट को जो है आपको बैटरी से कनेक्ट करना है। तो जो ऊपर वाला T1 इसको आप पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे और ये नीचे जो T2 है इसको आप नेगेटिव से कनेक्ट करोगे। इसमें आप इस बात का ध्यान रखें, आपको करंट जो है डायरेक्ट बैटरी से लेना है, उसके वायर कहाँ डालनी है वो आपको बता देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव लगने के बाद आप आ जाइए S1 पे और S2 पे। S1 हो गया सिग्नल 1 और S2 हो गया सिग्नल 2। अब इसके अंदर S1 के अंदर कौन सी वायर जुड़ेगी? इसके अंदर वायर जुड़ेगी जो ट्रैक्टर के स्विच से यहाँ तक आती है, उस वायर को हम S1 पे जोड़ेंगे, लो बीम की वायर को, और S2 पे जोड़ेंगे हाई बीम की वायर को, जो लाइट का स्विच होता है उससे आगे की तरफ आती है। और जो L1 आ गया इसके अंदर लो बीम की, दोनों लाइटों के जो बल्ब की वायर है वो जुड़ेगी L1 पे लो बीम पे, और जो L2 है इस पे हाई बीम पे दोनों बल्ब की जो है तार जुड़ेगी। तो वायरिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको दिखाते हैं ट्रैक्टर के अंदर आपको कौन सी वायर को कट करना है और कहाँ पे जोड़ना है। सबसे पहले पॉजिटिव वायर को लेते हैं। इसके लिए आपको जो है एक वायर अलग से लेनी होगी, और आपका कोई सा भी ट्रैक्टर हो इस वायर की लंबाई आप इतनी रखिए आपके ट्रैक्टर के अल्टरनेटर से लेके और फ्रंट में जहाँ रिले लग रही है वहाँ तक आ जाए। और अल्टरनेटर पे आपको कहाँ जोड़ना है, इस वायर को अल्टरनेटर के ऊपर जो मेन पॉइंट होता है जहाँ से करंट अपना निकलता है और बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ये वाला पॉइंट जिस पे नट लगाओ और पूरी हेवी वायर होगी इसके आगे। तो पॉजिटिव वायर आपको अल्टरनेटर के यहाँ से उठानी है और रिले का जो पॉजिटिव पॉइंट है ये वाला ऊपर वाला, इस पॉइंट से जोड़नी है। T2 वायर को हमने अर्थ से जोड़ दिया इस तरीके से, और इसको जो है बॉडी पे यहाँ पे लगा देंगे, और इस साइड को जो हम जो बल्ब का अर्थ है उससे जोड़ेंगे। अब इसके बाद सिग्नल की वायर को जोड़ेंगे जो S1 और S2 है। इसके लिए हम सबसे पहले पता करेंगे कौन सी के अंदर जो है लो बीम आ रही है और कौन सी के अंदर हाई बीम आ रही है। तो इस सॉकेट से हम करंट लेने वाले हैं, तो इन दोनों वायर को हम यहाँ से कट करेंगे और इनमें सबसे पहले लो बीम पे बल्ब जलाएंगे और देखेंगे कौन सी वायर में करंट आ रहा है। जिस वायर में लो बीम पे करंट आ रहा है उस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और S1 के साथ जोड़ देंगे, और जिस पॉइंट पे हाई बीम का करंट आ रहा है उस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे और S2 पे जोड़ देंगे। तो अपने इस ट्रैक्टर के अंदर जो है वाइट लो बीम की वायर है और जो ग्रीन है येलो ग्रीन है ये अपनी हाई बीम की है। तो इसके अंदर वाइट जो है जो वायरिंग से आ रही है उस तार की जो वाइट तार है उसको रिले के S1 से जोड़ेंगे और जो येलो है उसको S2 से जोड़ेंगे। स्विच से जो वायर आ रही थी ट्रैक्टर की वायरिंग में से होते हुए उनको हमने जोड़ दिया S1 और S2 के ऊपर। ये जो नीचे के पॉइंट है इसको S1 पे जोड़ दिया, इसको S2 पे जोड़ दिया, यहाँ से कपलर के आगे से लिया। और इस तरफ जो दूसरा कपलर दूसरी लाइट के अंदर जा रहा था इसको हमने अलग कर दिया क्योंकि इसका करंट अब इसके अंदर नहीं जाएगा। अब इसके बाद आती है इसकी वायरिंग के अंदर जो L1 और L2 है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है L1 है। L1 की ये जो वायर है इस वायर को जोड़ेंगे हम लो बीम से। तो इस लाइट की लो बीम और इस लाइट की लो बीम दोनों वायर को कॉमन करके और इसके अंदर जोड़ेंगे। तो अपनी लो बीम की वायर कौन सी इनमें से? वाइट वाली। वाइट वायर है दोनों के अंदर, इसके अंदर ये वाइट और इसके अंदर ये वाइट, ये दोनों लो बीम की है। इन दोनों को यहाँ से जोड़ के और L1 पे जोड़ देंगे, और जो हाई बीम की है येलो वाली इसको यहाँ से कट करके और इस तरफ येलो इनको कॉमन करके और L2 पे जोड़ देंगे। सबसे पहले दोनों लाइटें जो है इनकी हाई और लो बीम को हमने कॉमन बना लिया। तो ये जो वाइट तार थी इसकी लो बीम की और इसकी लो बीम की, इन दोनों को जोड़ के एक कॉमन वायर बना ली यहाँ पे, और जो हाई बीम की थी उसके अंदर रेड वायर जोड़ के दोनों लाइटों की हाई बीम को कॉमन कर लिया। अब ये जो दोनों वायर निकाली है इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम जॉइंट बनाएंगे जो कि अपनी रिले के अंदर लगेगा। तो इसके अंदर जो अपनी लो बीम की वायर है इसको बीच में से जॉइंट करेंगे L1 पे, और जो हाई बीम की वायर है इसको L2 पे जोड़ेंगे। तो अभी लो हाई बीम लाइट जो थी उसको हमने जोड़ दिया L1 L2 से। तो फिलहाल इसकी सारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको समझ में आ गई तो इस तरीके से आप वायरिंग कर लें। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को अच्छे से शुरुआत से देख लें तो आपको वायरिंग समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद फाइनल आपको सेट करना है इसको ट्रैक्टर के ऊपर। तो हमने जो है नीचे की प्लेट है इसके अंदर जो है एक होल ड्रिल कर लिया, इसके अंदर इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे। वैसे तो इसको किसी तरीके से लगाओ कोई दिक्कत नहीं आती,
पर बेटर रहता है अगर रिले को इस तरीके से नीचे की तरफ झुका के लगाते हैं तो। और जो भी वायरिंग है इसको अच्छे से कवर करेंगे। हमारे पास जो है वायरिंग का ये कवर है, इसको स्लीव भी बोलते हैं, तो इसको लगा के वायरिंग को अच्छे से कवर कर देंगे तो गर्मी वगैरह के अंदर वायरिंग में दिक्कत नहीं आएगी। जॉइंट अच्छे से लगा दें और जो वायर है रिले के अंदर करंट आने की और जो L1 L2 के अंदर जुड़ती है, ये वायर जो है आपको बिल्कुल हेवी वायर लेनी है, तो उससे जो है बढ़िया काम चल जाएगा, आपको करंट कम होने की समस्या नहीं रहेगी। रिले को यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो इसके बाद दो कनेक्शन अपने रह गए, जो कि है अर्थ का, इसको हमने जोड़ रखा है, तो इस पॉइंट को जोड़ेंगे ट्रैक्टर के बॉडी के ऊपर, अर्थ के ऊपर। और जो करंट है वो कहाँ से लेना वो आपको बता दिया, फिर भी एक बार और बता देते हैं। ये जो करंट की वायर है, मेन वायर, इसको हमने इस तरीके से कवर किया है और जो अल्टरनेटर के ऊपर यहाँ पर ऊपर वाला नट है, इस नट को खोल के और इस वायर को इसके अंदर टाइट करेंगे। हमने इसकी कंप्लीट वायरिंग कर रखी है, बट आपको जो है कंप्लीट वायरिंग से पहले, ये वायर जोड़ने से पहले आपको एक बार रिले को चेक करना है। रिले को चेक करने के लिए आगे की वायरिंग से कनेक्ट होनी चाहिए रिले, और करंट को आपको नहीं लगाना है एक बार। और ये जो अर्थ का पॉइंट है इसको बॉडी पे कहीं पे भी टच करवा लें। उसके बाद आपको लो बीम पे इसको ऑन करना है, तो रिले से क्लिक का साउंड आना चाहिए। जगह लो बीम, एक बार क्लिक आ गया, हाई बीम कर, ये दूसरी बार क्लिक आ गया। इस तरीके से क्लिक का साउंड करना चाहिए। इसका मतलब है रिले अच्छे से काम कर रही है अगर क्लिक का साउंड करती है तो इस तरीके से आप चेक जरूर कर लें। लो आई बीम पे जैसे आप कन्वर्ट करोगे तो इसमें से साउंड आना चाहिए। उसके बाद फाइनल वायर को जोड़िए। तो अभी इसकी कंप्लीट वायरिंग करते हैं, फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। अच्छे से वायरिंग कर दी। इसके हॉर्न की वायरिंग हमने हटा दी क्योंकि इस पर कुछ अलग करने वाले हैं। उसकी वीडियो जो है जल्दी अपने चैनल पे आ जाएगी, तो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो कंप्लीट है सब कुछ, और इसको करते हैं बंद, जाली वगैरह लगाते हैं, फिर आपको लाइट दिखाते हैं इसकी। तो फाइनली पूरी फिटिंग हो चुकी है। अभी आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो सारों पहला जगह तो आप पड़ेंगी लो बीम, ये लो बीम पे है। अभी आप इसका कलर देखिए, लाइट का बिल्कुल ब्राइट हो चुका है। पहले जो कलर था अपने को जो हल्का पीला और लाल रंग की कलर की जो है लाइटें दिख रही थी, अब बिल्कुल ब्राइट है। हाई बीम पर करी, और ये हाई बीम पे है, फुल हाई बीम पे है और लाइट बिल्कुल अच्छी है। पहले की वीडियो है वो भी इसके अंदर लगा देंगे। तो अच्छे से काम कर रही है, पूरी ब्राइट हो चुकी है। क्योंकि रिले को हल्का सा करंट चाहिए ऑपरेट होने के लिए और बल्ब को हाई करंट चाहिए, तो ऐसे के अंदर हल्का सा सिग्नल जो है रिले को एक्टिवेट कर देता है और रिले जो है लाइट को ऑन कर देती है, तो जिससे जो अपनी वायरिंग सुरक्षित रहती है और लाइट को करंट पूरा मिलता है, तो लाइट जो है पूरी ब्राइट और अच्छे से जलती है। अब इसे लगाते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको बताते हैं। फार्म ट्रैक की जो भी लाइटें आती हैं उनके अंदर जो कवर होता है प्लास्टिक का होता है। तो रिले के साथ में हम जो है बल्ब आते हैं, काफ़ी टाइप के आते हैं, कुछ बता देते हैं। 55-60 वोट के आते हैं, 90-100 के आते हैं और 100-130 वोट के जो है बल्ब आते हैं। अब इनके अंदर 100-130 की बात करें तो लो बीम के अंदर 100 वाट का बल्ब जलता है, हाई बीम पे 130 वाट का बल्ब जलता है। इस रिले की कैपेसिटी है उस बल्ब को जलाने की, जला सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं आप इसके अंदर उस बल्ब को डाल दें, क्योंकि ये जो लाइट है अंदर से प्लास्टिक की है, इसका रिफ्लेक्टर प्लास्टिक का है। अगर आपने इसमें बल्ब बड़ा डाला तो आपकी लाइट का जो बल्ब है वो जला देगा रिफ्लेक्टर को और पूरी लाइट ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अभी करंट पूरा मिल रहा है लाइट को, तो 55-60 वोट का जो बल्ब है वो भी आपको अच्छे से लाइट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आप बिल्कुल भी बड़ा बल्ब इसमें ना लगाएं। कुछ बोलते हैं 90-100 के लगा लो, अगर 90-100 के भी लगाएंगे तो भी रिफ्लेक्टर जल जाएगा, क्योंकि करंट ज़्यादा होता है, पीछे के पॉइंट गर्म होते हैं और रिफ्लेक्टर जल जाता है। अभी इसके अंदर जो बल्ब है फिलिप का है 60-55 वोट का, तो फिलिप्स के बल्ब जो है अच्छे आते हैं, आप इनको काम में ले सकते हैं। ओरिजिनल जो कंपनी के बल्ब थे वही थे, हमने बस रिले लगाई है और फ़र्क आपको दिख रहा है। नाइट व्यू वो आपको अभी दिखाते हैं। रात का टाइम हो चुका है, अब आपको चेक करके दिखाते हैं इसकी लाइट किस तरीके से जलती है। ये देखिए, ये हाई बीम पे है और ये लो बीम पे है और ये ऑफ हो गई। लो बीम, हाई बीम। पहले के और अब के मुकाबले दिन और रात का फ़र्क हो गया बिल्कुल। अब तो रात में भी दिन लग रहा है और पहले लाइट थी ऐसे बिल्कुल जो है मंद मंद जल रही थी। तो एक बार आगे से आपको दिखाते हैं इनको। अभी ट्रैक्टर बंद है क्योंकि वायर जो अल्टरनेटर पे लगी है, तो ट्रैक्टर स्टार्ट होगा तो भी जो है लाइट और बढ़ेगी। ये देखिए,
एकदम ब्राइट लाइट है अभी। आगे से देखिए आप, सारी लाइटें ऑन करके दिखाते हैं। पहले जब ऊपर की लाइट ऑन कर रहे थे तो उस टाइम जो है आगे की लाइट जो है रेड कलर की आ रही थी, हल्का पीला और रेड कलर का आ रहा था। अभी एकदम बिल्कुल ब्राइट है। सारी लाइट ऑन करते हैं अब इसकी। अब आप देखिए। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद। तो रिले तो काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाते हैं। कुछ बैटरी भी लो रखी है क्योंकि पूरे दिन से जो है लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, तो कुछ बैटरी भी लो है। हल्का सा फर्क पड़ रहा है, कैमरे में अच्छे से उसको नहीं देख सकते, बट फर्क पड़ रहा है रेस देने पे भी, क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है उस वजह से। आज लेट हो गए, बस ये वीडियो बनानी थी रात को इसलिए। तो अभी मैं ही बचाऊँ, मैं जा रहा हूँ अभी घर पे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आगे की वीडियो में।